हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एफकेट 1 2015 के पेपर में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे सोल्व करेंगे। अगर आपको और एफकेट के सोल्व पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20% ड्यू टू द फेस्टिव सीजन, बाय व्हाट परसेंटेज शुड ए फैमिली रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ शुगर सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। पेपर जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, कोई दूसरी लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो शुगर है यानी चीनी का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया, तो 20% किसके इक्वल होता है। अगर मैं इसका फ्रैक्शन लूँ तो 20% होता है 20/100 यानी 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए इनिशियल जो शुरू में रेट था और यहाँ पे क्या है न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्राइस करता हूँ, ठीक है ना, प्राइस। तो मान लीजिए प्राइस क्या है 5 रुपीज़ है, तो मैंने मान लिया प्राइस क्या है 5, और 20% का मतलब क्या है 5 के ऊपर 1 इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो न्यू प्राइस क्या आ गया 6, ठीक है। तो प्राइस का रेशियो क्या रहा इनिशियल और न्यू में 5:6, और क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है, क्वांटिटी का रेशियो हमेशा इसका उल्टा होता है। तो क्वांटिटी क्या रहेगी 6, और अब क्या है न्यू 5। तो आप 1 kg, ये शुगर आप kg में मान लीजिए, तो ये क्वांटिटी क्या है 6 kg, और फिर बाद में क्या होगी 5 kg। तो 1 kg का रेट अगर 5 है तो 6 kg का कितना आएगा एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल खर्च 30, और यहाँ से निकालिए 6×5 = 30। आप देख सकते हो टोटल जो खर्चा है दोनों कंडीशन में सेम है। पूछा क्या है, पूछा ये है बाय व्हाट परसेंटेज शुड ए फैमिली रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ शुगर सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। कि पहले वो 6 kg यूज़ करता था, अब कितना यूज़ करता है 5 kg, यानी क्वांटिटी में कितना कंजप्शन हुआ है, मतलब कितना रिड्यूस हुआ है -1। तो हमें ये परसेंटेज में निकालना है। तो 1 kg रिड्यूस हो गया 6 kg पर इंटू 100, ठीक है। 2 पे कैंसिल कीजिए 50 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 5 मैन इज इंक्रीज बाय 2 kg व्हेन वन ऑफ द मैन हुज वेट इज 60 kg इज रिप्लेस बाय ए न्यू मैन, द वेट ऑफ द न्यू मैन इज। देखिए मान लीजिए ये 5 आदमी है, ठीक है ना, ये 5, और इनका जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है, दिया नहीं हुआ, ठीक है ना, एवरेज दिया नहीं हुआ। ये बोला गया है कि एक व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है इसका वेट कितना है 60 kg, इसको बदल दिया गया किसी नए व्यक्ति के साथ, ये जो न्यू है नए व्यक्ति के साथ। अब जरा सोच के देखिए, जो नया व्यक्ति आया है अगर उसका भी वेट 60 kg होता तो एवरेज में कोई चेंज ना होता, ठीक है ना। तो लेकिन एवरेज कितना चेंज हुआ है 2 kg इंक्रीज हो गया, तो एवरेज का 2 kg इंक्रीज का मतलब है हर एक आदमी के ऊपर 2 वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। एवरेज का मतलब ये होता है। तो 2, 4, 6, 8, 10, अगर 60 kg का व्यक्ति को 60 kg का व्यक्ति रिप्लेस करता तो एवरेज में कोई चेंज ना होता, लेकिन एवरेज 2 बढ़ गया, 5 के ऊपर कितना इंक्रीज हुआ 10 kg का, तो 60 और 10 70, यानी कहने का क्या मतलब है कि 60 kg के व्यक्ति को रिप्लेस किया 70 kg के व्यक्ति ने, और जो एक्स्ट्रा 10 kg था वो 5 व्यक्तियों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हमें तो व्यक्ति का जो मैन है उसका टोटल वेट निकालना था, तो वेट क्या है 70 kg, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days, B and C can do it in 24 days, A and C can do it in 36 days. In how many days B alone can finish the work? देखिए यहाँ पे यूनिट वर्क है, तो A और B क्या है, और राइट हैंड साइड में क्या है टोटल टाइम, सेंटर में क्या है टोटल वर्क। A और B काम को
18 दिन में कर सकते हैं। B एंड C कैन डू इट इन 24 डेज। B और C कितने दिन में करते हैं? 24 डेज। A और C कितने दिन में करते हैं? 36 डेज। तीनों का मैंने क्या किया? एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। एलसीएम कितना आएगा? 72, 72 आ जाएगा, ठीक है। तो 72 क्या मान लिया मैंने? टोटल वर्क। अब देखिए A और B दोनों मिलके 18 दिन में काम करते हैं, कितना? 72। तो वो एक दिन में कितना करेंगे? 72 के डिवाइड में 18 यानी 4 यूनिट। और B और C 24 दिन में करते हैं, तो 24 के डिवाइड में 72 के डिवाइड में 24 यानी 3 यूनिट। और 72 के डिवाइड में 36 यानी ये 2 यूनिट करते हैं, ठीक है। आप करिए क्या? तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, ठीक है। तीनों को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, ठीक है। जब मैं तीनों को जोड़ रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 6 और 3 9, ठीक है। ये 2 डिवाइड में चला जाएगा यानी कितना आ जाएगा? 4.5। यानी ये तीनों मिलके एक दिन में 4.5 यूनिट काम करते हैं। पूछा क्या गया है? B कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो A और C कितने दिन में करते हैं? A और C एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 यूनिट। ये 2 यूनिट इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो B अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 2.5 यूनिट। तो B एक दिन में 2.5 यूनिट काम करता है। टोटल काम है 72। पूछा है समय कितना लगेगा। समय कैसे निकालोगे? 72 बटे 2.5। ये डेसिमल हटाओगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 दूनी 10, 5 5 25, तो 144 यानी 144/5, ठीक है ना। ये हमारा सही आंसर है। ये किसके इक्वल है? 28 सही 4/5, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सैलरी इज 20% लोअर देन बी सैलरी, ठीक है ना। ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी से 20% कम है। 20% कम है तो यानी वो ए की सैलरी बी का 80% है, यानी 0.8 ऑफ बी, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है? बी की सैलरी जो है 15% कम है सी से, तो बी की जो सैलरी है वो सी से 15% कम है, मतलब 0.85 ऑफ सी, ठीक है। ये बी की वैल्यू आप यहाँ पे रखिए तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.8 गुना 0.85 ऑफ सी, ठीक है। ये सोल्व करके कितना आएगा? 0.68 ऑफ सी, राइट। अब हमें निकालना है बाय हाउ मच परसेंट इज सी सैलरी मोर देन ए सैलरी, ठीक है ना। तो कंपैरिजन तो सी के साथ ए के साथ है तो ए डिवाइड में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितनी ज़्यादा है तो सी माइनस ए इंटू 100, ठीक है। सी एज इट इज ए सी की टर्म में कितना है? 0.68 सी, और डिवाइड में ए की वैल्यू 0.68 सी, राइट, इंटू 100। जब आप इनको सोल्व करोगे तो c कॉमन आ जाएगा, तो c से c कैंसिल, 1 माइनस 0.68 यानी 0.32 डिवाइड में 0.68 इंटू 100, ठीक है। इसको सोल्व करके आपके पास आएगा 47.05%। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड clear a platform 200 meter long in 10 seconds and passes a telegraph post in 5 seconds. The speed of the train is। देखिए ट्रेन की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, मान लीजिए वो x मीटर है, ठीक है। और आगे एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो क्या है? 200 मीटर है। जब ट्रेन इसको क्रॉस करेगी ऐसे, वो एक्चुअल में कितनी लेंथ कवर कर रही है? खुद की लेंथ भी कवर करेगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी कवर करेगी, तो ये क्या आ गई? डिस्टेंस, ठीक है। और टाइम कितना दिया गया है? टाइम है 10 सेकेंड, यानी x प्लस 200 मीटर कवर होते हैं 10 सेकेंड में, ठीक है। अब क्या बोला गया है? एक टेलीग्राफ पोस्ट है, ये रहा, ठीक है ना। और एक ट्रेन क्या है? इसको, यही वाली ट्रेन, ठीक है, जिसकी लेंथ x मीटर है, वो इसको कितने मिनट में कवर कर लेती है?
सॉरी टाइम में 5 सेकंड में, ठीक है। यानी ट्रेन ने अपनी खुद की लेंथ को 5 सेकंड में कवर किया। तो ट्रेन जो है खुद की लेंथ और 200 मीटर 10 सेकंड में कवर करती है। खुद की लेंथ को इसने 5 सेकंड में कवर किया, तो बची हुई लेंथ को भी वो कितने सेकंड में कवर करेगी, 5 सेकंड में, ठीक है। यानी 200 मीटर की लेंथ कितने सेकंड में कवर होती है, 5 सेकंड में, ठीक है ना। तो इसको किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट कीजिए तो 18/5 से गुना करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इससे किलोमीटर पर हावर में आंसर आ जाएगा। तो 5 पे कैंसिल कीजिए, 5 चौक 20, 0, 5 पे फिर से 5 8 40, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 72 दूनी 144, ठीक है ना। तो 18 की 8 से गुना कर दीजिए, या फिर 18 की 4 से 72, फिर 2 से 144 किलोमीटर पर हावर। अब यहाँ पे दिए गए ऑप्शनों में देखिए, क्या ऐसा कोई आंसर है, बिल्कुल भी नहीं। 144 किलोमीटर पर हावर जो है वो सही आंसर है। ये जो ऑप्शन है, ठीक है ना, ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, 144 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर हावर। यानी ए से बी तक वो जाता है इस डायरेक्शन में, तो जो स्पीड है 25 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वो जाता है, ठीक है। एंड वॉक बैक एट द रेट ऑफ, वापिस आता है 4 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। इफ़ द होल जर्नी टुक 5 आवर 48 मिनट्स द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़। देखिए मान लीजिए डिस्टेंस क्या है, ए और बी के बीच में x किलोमीटर है। तो जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। डिस्टेंस हमने x मान लिया, ठीक है। टाइम हमें निकालिए, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x/s, ठीक है। तो a से b तक जाने में कितना टाइम लगा, ठीक है, वो कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है 25 प्लस, फिर वापस आएगा सेम डिस्टेंस कवर करेगा और स्पीड कितनी है 4। तो ये टाइम और ये टाइम किसके इक्वल दिया हुआ है, 5 घंटे प्लस 48 मिनट। 48 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कीजिए, 48/60, 12 पे कैंसिल होगा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अंदर एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। तो 4x यहाँ पे और x तो कॉमन लिया हुआ ना, तो 4 यहाँ पे और 25 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 5। तो 5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 25 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 29/100 और यहाँ पे 29/5। 29 से 29 कैंसिल, ये 100 क्या है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 20। तो x इज इक्वल टू 20। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल 2 टीवी सेट्स, वन एट लॉस ऑफ 15% एंड अदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द लॉस गेन परसेंटेज इन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन। देखिए मान लीजिए जो पहला टीवी है उसका जो कॉस्ट प्राइस है CP है वो 100 रुपये है, ठीक है। तो उसको बेचा कितने में है, 15% लॉस का क्या मतलब, 15% लॉस का मतलब है 100 रुपये पे 15 की जो है लॉस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लॉस हुआ वो 15% का हुआ है, तो यानी 50 माइनस होंगे। तो उसको बेचा कितने में है, 85 में। दूसरा जो टीवी है वो 100 रुपये में ख़रीदा था, मतलब कॉस्ट प्राइस, उस पे जो प्रॉफिट है वो 15% का है, यानी 15 रुपये ज़्यादा में बेचा है, यानी 115 रुपये में, ठीक है। हमसे पूछा है ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन है उसमें कितना लॉस या गेन हुआ। देखिए ओवरऑल ट्रांजैक्शन में देखिए आप खरीद मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 और 100 200, यानी 200 रुपये के 2 टीवी खरीदे थे। और बेचे कितने हैं, 85 और 115 को ऐड कीजिए 200, ठीक है। तो खरीद भी सेम थी और उनका सेलिंग प्राइस भी सेम था। तो यहाँ पे क्या आया, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ 800 रुपीज़ एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली बिकम ₹96.10। देखिए प्रिंसिपल जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 800 रुपये। 800 रुपये हमें प्रिंसिपल दिया गया है और रेट कितना है, 10%। 10% क्या है, एनुअली दिया हुआ है, एनुअली दिया हुआ है। और ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है सेमी एनुअली, ठीक है ना, सेमी एनुअली, ठीक है ना। तो चूंकि ब्याज जो है 6 महीने में लग रहा है तो रेट भी 6 महीने में लगेगी। तो एक साल में जो 6 माही है सेमी एनुअली कितनी बार आती है, 2 बार। तो 10% के डिवाइड में 2 कर दीजिए तो कितना आएगा, 5%। तो अब जो हमारा रेट है इस क्वेश्चन के लिए 5% है। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20, ठीक है, ये आप याद रखें। तो आप देखिए फर्स्ट जो टर्म है 6 मंथ की, उसमें कितना ब्याज लगेगा, इसका 800 का 1/20वां यानी 40 रुपये। दूसरी 6 माही में यानी 6 मंथ की टर्म में कितना लगेगा ब्याज, 800 के ऊपर 1/20वां यानी 40 रुपये। और इसके ऊपर भी फिर 1/20वां लगेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो 40 का 1/20वां कितना होता है, 2, ठीक है। तीसरी जो 6 माही होगी उसमें कितना लगेगा, 800 के ऊपर 400, 40 के ऊपर 2 रुपये, फिर 40 के ऊपर 2 रुपये, और इसके ऊपर कितना लगेगा, 0.1, ठीक है। सारे कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए, 40 40 40 कितना हो जाए, 120, 126.10, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें टोटल यही पूछा था, देखिए प्रिंसिपल था ये। जब मैं इसमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 926.10। तो हमसे तो टाइम पूछा है, 6 महीने ये, 6 महीने ये, टोटल कितना होगा, साल, और 6 महीने ये यानी 1.5 साल, ठीक है ना, ये हो गया 1.5 साल। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। हमसे टाइम पूछा था ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सम बिकम्स डबल इन 16 ईयर हाउ मैनी टाइम्स विल इट बी इन 8 ईयर्स। देखिए मान लीजिए कोई एक सम है x रुपीज़, वो क्या है 16 साल में क्या हो जाता है, डबल, ठीक है ना। डबल मतलब 2x, ठीक है। अब 16 साल में इंटरेस्ट कितना मिला, 2x माइनस एक्स, ठीक है। 16 साल में कितना इंटरेस्ट मिला, x, यानी 16 साल में x इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 8 साल में कितना मिलेगा, इसका हाफ, 8 साल में आधा मिलेगा। तो जो अमाउंट x थी उस पे x/2 इंटरेस्ट मिल गया, कितने साल में, 8 साल में। यहाँ पे तो x मिला था 16 साल में, यहाँ पे x/2 8 साल में, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कितना आएगा, 3/2x, यानी 1/2x, ठीक है। तो पहली रकम का 1.5 गुना हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर if it can travel 26 km downstream and 14 km upstream in the same time, the speed of the stream is। देखिए जो बोट है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 10 किलोमीटर पर आवर। मैंने उसकी स्पीड x से डिनोट की, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो स्ट्रीम है इस डायरेक्शन में, उसकी जो स्पीड थी वो y से डिनोट की, और वो हमें कैलकुलेट करनी है, राइट। तो इफ़ इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, देखिए स्ट्रीम पानी जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है टुवार्ड लेफ्ट। तो जब बोट जो है डाउन स्ट्रीम का मतलब है पानी के साथ बहना, ठीक है। तो खुद की स्पीड स्टिल वाटर में तो उसकी 10 थी, ठीक है ना, 10 थी। तो जब वाटर के साथ बहेगी तो ये जो वाटर है इसको ऐसे पुश करेगा, धक्का मारेगा, ठीक है। तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, x + y, ये क्या है, डाउन स्ट्रीम।
राइट। अब क्या है, अगर बोट इस डायरेक्शन में आ रही है तो सामने से पानी जो है रजिस्ट करेगा इसके मोशन को, ठीक है। तो इसकी खुद की स्पीड x थी, y इसमें सब्ट्रैक्ट होगी, ये क्या है, अपस्ट्रीम, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, राइट। तो दोनों में समय जो है वो इक्वल दिया हुआ है, ठीक है ना। टाइम कैसे निकालोगे, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहे हो आप, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जाओगे तो टाइम की डेफिनेशन क्या है, टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। तो अब देखिए यहाँ से जब चलोगे कितना डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर किया, 26 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, बराबर है अपस्ट्रीम में 14 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये दोनों टाइम क्या है, सेम टाइम इक्वल दिया हुआ है तो दोनों टाइम इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। x की वैल्यू पुट करिए 10 और इस इक्वेशन को सोल्व करिए, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 10 करता हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो x प्लस वाई यानी 14 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 10 है, y एज इट इज़ 26, x की वैल्यू 10 है, y एज इट इज़। तो ये कैसे सोल्व होगा, 140 प्लस 14y, ये क्या है 260 माइनस 26y, राइट। 26 इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 40y, और 260 में से 140 घटेंगे तो कितना आएगा 120, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो स्ट्रीम की जो स्पीड थी वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर हावर। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन कैन रो 9 सही 1/3, ठीक है, किलोमीटर पर हावर इन स्टिल वाटर एंड फाइंड दैट इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच टाइम टू रोज अप देन एज टू रो डाउन द सेम डिस्टेंस इन द रिवर, द स्पीड ऑफ द करंट इज। देखिए, एक आदमी है जो स्टिल वाटर में 9 सही 1/3 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलता है, ठीक है ना। यानी x की जो स्पीड है, मान ये मैंने x मान लिया, ठीक है ना। तो 9 × 27 28/3 किलोमीटर पर हावर, राइट। ये स्पीड x की दी हुई है। द स्पीड ऑफ द करंट यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये हमें निकालना है, ठीक है ना, ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। अब दिया क्या हुआ है, सेम डिस्टेंस कवर करने में, मान लीजिए ये बोट है, ठीक है ना, और ये स्ट्रीम है। अगर बोट इस डायरेक्शन में जाएगी तो पीछे से वाटर धक्का मारेगा, तो इसकी स्पीड y है और इसकी x है, तो स्पीड क्या हो जाएगी टोटल x प्लस वाई। अगर बोट इस डायरेक्शन में आ रही है तो ये वाटर इसको रोकेगा, तो रिजल्टेंट स्पीड क्या रहेगी x माइनस वाई। तो बोला क्या गया है, फाइंड दैट इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन एज टू रो डाउन द सेम डिस्टेंस इन द रिवर। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से A से जब B की तरफ जाएंगे तो ये वाटर रोकेगा, तो जितना टाइम यहाँ पे लगेगा, मान लीजिए B से A तक आने में t टाइम लगा है, तो A से B तक आने में कितना लगेगा 3t, यानी थ्राइस लिखा हुआ है ना, थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन एज टू रो डाउन। मतलब धारा के विरुद्ध जितना टाइम लगता है वो 3 गुना है उस टाइम से जो जब बोट जो है धारा की दिशा में बहती है, ठीक है। ये दिया हुआ है, डिस्टेंस दोनों में सेम है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ए से बी तक की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ए से बी तक जाने में स्पीड क्या है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई और गुना में क्या है 3t, ठीक है। ये आ गई डिस्टेंस ए से बी तक की। अब B से A तक जाऊंगा, ठीक है ना, B से A तक जाऊंगा तो तब भी यही फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अब कितनी है x प्लस वाई और टाइम कितना लगा t, ठीक है। तो t से t कैंसिल कर दीजिए, 3 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 3x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। x की वैल्यू दी हुई है, हमें y कैलकुलेट करना है, y इधर आएगा x इधर जाएगा, तो 2x किसके इक्वल आ गया 4y के। तो x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है हाफ ऑफ x, जो x की दी गई है ना स्पीड उसका हाफ,
तो फिर y की जो वैल्यू y की वैल्यू कैसे निकाली, इसका हाफ कर दीजिए यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया 14/3 किलोमीटर पर हावर। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 4 सही 2/3, ठीक है ना। तो 4 सही 2/3 किलोमीटर पर हावर, ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मैनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यूनिट वर्क ए, बी और सी का, कि वो एक दिन में कितना काम करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे यूनिट वर्क था, राइट हैंड साइड में है टोटल टाइम। तो ए ने काम कंप्लीट किया 20 दिन में, बी ने 30 दिन में और सी ने 60 दिन में। तो सेंटर में है टोटल वर्क। तीनों का क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 60, राइट। तीनों का एलसीएम लोगे तो वो 60 आएगा, तो टोटल वर्क आ गया 60। तो यूनिट वर्क कैसे निकालते हैं, 20 दिन में काम खत्म हुआ, 60 यूनिट काम था, तो एक दिन में कितना करेंगे, 60/20 3 यूनिट, और यहाँ पे 60/30 2 यूनिट, 60/60 1 यूनिट। तो सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट और ए एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। अब काम कैसे करना है, काम करना है पहले दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन ए काम करेगा, तीसरे दिन बी और सी जो है ए की हेल्प करेंगे, तो तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी जो है काम करेंगे, तीसरे दिन तीनों काम करेंगे। तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट। फिर ए ने दूसरे दिन कितना यूनिट काम किया, 3 यूनिट। और फिर तीसरे दिन कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट, ठीक है। तो आप देख सकते हो 12 यूनिट काम हो गया कितने दिन में, 12 यूनिट काम हो गया कितने दिन में, 1 2 3 दिन में। टोटल काम कितना है 60, तो 5 से गुना कर दो दोनों तरफ, तो 60 यूनिट काम, 12 पंजे 60 यूनिट काम कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, 5 दिए 15 दिन। तो 15 डेज जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है।